हेलो दोस्तों, आज हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रैक्शंस क्या है। तो फ्रैक्शंस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हम अब यहाँ पढ़ा उसके बाद समझाते हैं। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल, यानी होल पूर्ण में से कुछ हिस्सा को दर्शाता है फ्रैक्शन। जैसे हम बोलें एक रोटी, एक गोल है, ये पूरा हुआ यानी होल हुआ, पूर्ण बोल सकते हैं। उसको हम इसको दो भाग में बांटें तो अब जो बना ये भाग, सॉरी इसको बोलिए ये भाग, ये और ये भाग, इसको बोलें हाफ भाग और ये हाफ भाग, यानी आधा। ये क्या हुआ? फ्रैक्शन हुआ पूरे का। यानी होल में से हम कुछ भाग को दर्शाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ये होल हुआ, इसमें से कुछ भाग को हमें दर्शाना, ये वाला भाग को, तो इसको भाग को, ये वाला पार्ट को, यदि ये कुल पूर्ण में से 3 हिस्सा बांटे, 1 2 3 हिस्सा, तो इस भाग को बोलेंगे 1/3, यानी 3 में से 1 हिस्सा। तो जो एक हुआ, जो ऊपर में एक हुआ, उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जैसे एक जनरल फॉर्म में a/b लिखते हैं, तो ए क्या हुआ? न्यूमरेटर हुआ, और b क्या हुआ? डिनोमिनेटर हुआ। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? एक होल में से रिप्रेजेंट करता है किसी पार्ट को, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो समझ गए होंगे फ्रैक्शंस क्या। अब हम फ्रैक्शंस के प्रकार पर चलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस के प्रकार पर। तो जो पहला जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस के प्रकार में, वह डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड ए डेसिमल फ्रैक्शन। यानी वैसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में हो, यानी 10 के गुणनखंड में हो, यानी 10, 100, फिर 1000, यानी इसी तरह 10 के मल्टीपल में उसका डिनोमिनेटर हो। 6/10, फिर 7/100, फिर लिख सकते हैं 13/1000, यानी 10 के मल्टीपल में। उस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आप समझ गए होंगे डेसिमल फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं, कि वो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में हो। ठीक है, तो हम अगला फ्रैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो फ्रैक्शंस का नाम है वो वल्गर फ्रैक्शंस। क्या है वल्गर फ्रैक्शन? वल्गर फ्रैक्शंस के बारे में बोलता है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड ए वल्गर फ्रैक्शन। यानी वल्गर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में नहीं हो। इसके मल्टीपल 10 के, जैसे 3/7, 4/9। ठीक है, ये सारे इस तरह लिख सकते हैं, 6/8। ये सारे क्या है? वल्गर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में नहीं हो। अगला जो है प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगला हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ए प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ए फ्रैक्शंस in which the numerator is a smaller than denominator। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कंडीशन है? कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज अ स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जो जैसे 60/9, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है?
स्मॉलर डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर कहाँ है 7 है, डिनोमिनेटर क्या है 9 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यदि आपको उसमें से चून करने का है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है कौन नहीं है, यदि दे दिया 9/12 तो क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो है, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। यदि दे दिया 16/7 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो चेक कीजिए कि न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर से छोटा है, तो नहीं, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन रहने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा रहना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलता है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इन विच न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होगा, ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी मोर देन होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। 13/5 ये 57, यहाँ लिखे 87/90। न्यूमरेटर इज यहाँ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी मोर होना चाहिए। तो 13/5 यहाँ न्यूमरेटर 13 मोर है किससे, डिनोमिनेटर से, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या ये फ्रैक्शन है 17/9, न्यूमरेटर क्या बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन प्रॉपर में क्या था कि न्यूमरेटर को छोटा होना चाहिए था किससे, डिनोमिनेटर से। इसको देखिए ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो ये 57 मोर है नहीं है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। बाकी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगला है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगला हम क्या देख रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखते हैं। ए कम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ए कम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर 7 लिखे हैं, एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे देखिए 2 एक नेचुरल नंबर है, 7 क्या, 7/9 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 7 क्या है न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है छोटा है किससे, तो डिनोमिनेटर से। अगला नंबर लिखे 7 नेचुरल नंबर है, 2 न्यूमरेटर क्या है छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। उसी तरह 13 नेचुरल नंबर है, न्यूमरेटर 5 है, 5 क्या है छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। And a given fractions and other fractions obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर्स या तो मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण लिया है कि 3/5 एक, मान लीजिए 3/5 एक फ्रैक्शन है, उसको 2 से न्यूमरेटर में नॉन जीरो नंबर होना चाहिए जो जीरो नहीं होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10, ये क्या हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। अगला लिखें 3/5 फिर 3 से गुना किए, तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर को भी, तो ये क्या हुआ 3 3 9, नीचे क्या हुआ 15, यानी ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यानी न्यूमरेटर और दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नया फ्रैक्शन प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगला जो फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं वह क्या है, लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर। लाइक फ्रैक्शन में बोलता है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिससे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ इसमें 23, इसमें भी 23 डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर क्या सेम है
बट डिफरेंट न्यूमरेटर हो, न्यूमरेटर क्या हो, अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस तरह आप समझ गए होंगे, फ्रैक्शंस के बारे में जान गए होंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छा लगा तो।